क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? चर्चा तेज है। पटना में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जब से दिल्ली से आए हैं, एक कोप भवन में वो चले गए हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। बात क्या है आखिर? तो देखिए, आज अब चर्चा इसीलिए तेज हो गई है क्योंकि आज चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब आप कहिएगा कि नायडू मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश से, इससे नीतीश की नाराजगी का क्या संबंध है? दरअसल हुआ ये कि आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें एक शख्स नहीं थे, नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए घटक दल के नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद नायडू के साथ किंग मेकर की भूमिका को साझा करने वाले नीतीश कुमार इस सभा से नदारद रहे। बिहार के सीएम की इस गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस बात को और बढ़ा दिया। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा था। उनके नामांकन में नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन बाद में खबर आई कि वो बीमार हैं और इस कारण से पीएम के नामांकन में नहीं जाएंगे। एजाज अहमद आगे कहते हैं, बीजेपी को तो बहुमत मिला नहीं, एनडीए के नाम पर उन्होंने बहुमत पाया। इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह बंटवारा हुआ और अभी लोकसभा अध्यक्ष की भी बात होनी है। नीतीश कुमार जनता के हितों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के हितों के लिए नाराज और खुश होते हैं। आरजेडी के इस आरोप पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और अभिषेक झा ने कहा है कि अब तक नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं जाने का कारण उन्हें नहीं बताया गया है, लेकिन आरजेडी के आरोप सिर्फ कयास हैं। नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त होंगे, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी आरजेडी की ओर से यही सब कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही है ना। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। इस मामले में भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कहा है कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए, अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार में नंबर्स के मामले में नीतीश और नायडू की अहम भूमिका है। नीतीश के 12 सांसदों को जीत मिली है। नीतीश 4 सांसद पर 1 मंत्री पद के फॉर्मूले से अपनी पार्टी के लिए 3 मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को 2 मंत्रालय मिले हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का विभाग दिया गया है और रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने के मूड में हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं? तो देखिए, मोदी कैबिनेट बन गई, मंत्रिमंडल तय हो गया, विभाग बंट गए, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू को क्या मिला? ललन सिंह को कौन सा विभाग दिया गया? ललन सिंह का जो कद है, क्या उसके अनुरूप उन्हें विभाग दिया गया? उससे बढ़िया तो विभाग जीतन राम मांझी को दिया गया। सिर्फ एक ही सीट दी गई थी, एक ही सीट जीते और उन्हें एमएसएमई का विभाग दे दिया गया, जबकि ललन सिंह को मछली पालने का, पशुपालन का विभाग दे दिया गया। अगर नीतीश दुखी नहीं है तो खुश भी नहीं होंगे। कहां रेल मिलने वाला था, कहां वित्त मिलने वाला था, कहां गृह मिलने वाला था, लेकिन सारी मलाई तो मोदी खुद मार गए। सिर्फ थोड़ा सा जूठन दे दिया सहयोगियों को। अब देखिए, नायडू जी की तो अलग बात है। नायडू के साथ क्या है? नायडू को अभी चाहिए आंध्र प्रदेश चलाने के लिए पैसा। आंध्रा का जो खजाना है वो बिल्कुल खाली हो गया है और मोदी से उनकी यही डील हुई है, पैसे आंध्रा चलाने के लिए। आज शपथ ले ली है उन्होंने। अब शपथ तो सिर्फ नहीं होता है, शपथ के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। सरकार चलाना है, राज्य को चलाना है, इसके लिए चाहिए पैसा जो केंद्र उन्हें देगी। अब जब तक केंद्र उन्हें पैसा देगी तब तक तो ठीक है,
अगर केंद्र जिस दिन पैसा देना बंद कर दे उस दिन नायडू रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसी क्या मजबूरी है जो वो चुपचाप अपमान सह रहे हैं या अपमान सह गए। वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े, उनका कहना है कि नीतीश की कोई कमजोर नस है नीतीश की जो मोदी के हाथ में है, इसीलिए नीतीश अपमान का घूंट पी रहे हैं, चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते हैं। ऐसी चर्चा है। हालांकि चर्चा यह भी है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। नीतीश का अगला कदम यह हो सकता है कि वो जातिगत जनगणना की मांग करें, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग करें और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करें, जो मोदी के लिए मुश्किल है। मोदी के लिए तीनों ही मुश्किल है। देखिए, जातिगत जनगणना कराएंगे तो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, कोर वोट बैंक है सवर्ण जाति के, वो नाराज हो सकते हैं। तो मोदी इसमें भी असहज हैं। अब अगर बात करें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की तो और राज्यों से मांग उठ जाएंगे। फिर क्या करेंगे मोदी? आरक्षण के दायरे को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो भी है, ये तो तय है कि नीतीश दबाव में है और दबाव उन पर बनाया भी जा रहा है। पटना में चर्चा तेज है कि नीतीश नाराज हैं, पलटी मारने वाले हैं। और अगर तेजस्वी यादव को भी आप देखें तो तेजस्वी यादव ने अपने सभाओं में कहा है कि नीतीश का मन यही है, तन वही है लेकिन मन यही है। और नीतीश को लेकर काफी सॉफ्ट भी दिखे, चाचा कहते रहे, अभी तक सॉफ्ट हैं, कुछ नहीं कहते नीतीश पर, कहते हैं सम्मान करते हैं उनका। और इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश के लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार हैं तेजस्वी। और ऐसा नहीं है कि नीतीश की बात उस खेमे से नहीं हो रही है, लालू से उनकी बातचीत हो रही है। जो कथित तौर पर कहा जा रहा है, लालू को उन्होंने कल जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है फोन पर। वहीं चर्चा है कि खड़गे से उनकी बात हो रही है। चर्चा यह भी है कि शरद पवार से उनकी बात हुई थी। तो ये सब बात है, कयासों का बाजार गर्म हो गया है और पटना में सियासी हलचल लगातार तेज है, क्योंकि नीतीश आज नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए और इसके बाद उन चर्चाओं को और हवा मिल गई है कि नीतीश नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं और अगला कदम उनका क्या होगा, सब बेसब्री से टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। अब नीतीश के मन में क्या है ये तो हम नहीं जानते, वो नीतीश ही जानते होंगे कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्या राजनीति होगी, क्या सियासी उठापटक होगा और पाला फिर से बदला जाएगा कि नहीं, इन सब पर संशय की स्थिति बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।